यू नो व्हाट, हम होम मेकर्स के लिए ना हमारा घर ही हमारी जन्नत होता है। उस जन्नत को बनाने के पीछे कितनी स्ट्रगल्स, कितनी एफर्ट्स होती हैं, यू कैन इमेजिन। लेकिन उस जन्नत को बनाने के लिए हम सिर्फ अपने घर पे नहीं इन्वेस्टमेंट करते, बल्कि उस घर में रहने वाले लोगों के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं। और वो इन्वेस्टमेंट सिर्फ पैसे की नहीं होती, बल्कि अपनी मोहब्बत और लगन और जुस्तजू जो हम अपनी ज़ात पे, अपने घर वालों पे और अपने घर पे लगा के जो हम एक पुरसकून लाइफ अचीव कर लेते हैं ना, और उस पुरसकून ज़िंदगी में जो हम इतनी ज़्यादा खुशियाँ समेट लेते हैं। तो बस आज कुछ यही चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू होम मेकअप अलबशा। होप यू आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम आल्सो गुड। जी हाँ, मेरे थंबनेल से पता लग ही गया होगा, आप सब पूछ रहे थे आप ही अपनी डेली रूटीन शेयर करें, तो मैंने कहा जी आज कर ही देते हैं। और इतनी ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे थे, इतनी क्यूरीज आ रही थी कि आप ही अपने घर को, अपनी फैमिली को, अपने यूट्यूब चैनल को आप कैसे मैनेज करती हैं, तो मैंने कहा चलो ये भी डिस्कस कर लेते हैं। आज जो सबसे पहली टिप मैं हाउसवाइफ्स को देना चाहती हूँ ना, जो बहुत ज़रूरी है हर चीज़ को बैलेंस रखने के लिए, वो है आपकी मेंटल हेल्थ। पता है आपको, आप चाहे जितना मर्जी काम कर लें, लेकिन जब तक आपकी मेंटल हेल्थ अच्छे से इम्प्रूव नहीं होगी, मेंटल हेल्थ ठीक नहीं होगी, आप पुरसकून फील ही नहीं करेंगे, आप फ्रेश फील नहीं करेंगे, आप हैप्पी फील नहीं करेंगे। इसीलिए आप मेंटल हेल्थ को अच्छे से रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको अपने घर वालों के साथ अपना बिहेवियर अच्छा रखना पड़ेगा। क्योंकि कभी होता है ना, मियाँ के साथ आपकी अनबन होगी, सास के साथ होगी, या किसी भी इंसान के साथ होगी, घर में रहने वाले लोगों के साथ, तो वो फिर आपका बड़ा मेंटल पीस छीन लेती है और वो मेंटल पीस डिस्टर्ब कर देते हैं। तो इसी वजह से फ़ौरन माफ़ी मांग लेनी चाहिए, यार गिले शिकवे बस छोड़ दिया करो। क्योंकि ना, आप कब तक नाराज़ होकर रहोगे या नाराज़ करके रहोगे। अगर सास नाराज़ भी हो जाती है ना, उसको मना लो, कह दो सॉरी अम्मी, माफ़ी दे दे। मैंने अपनी सास से, मुझे याद है शुरू के दिनों में मैंने इतनी बार माफ़ी मांग ली थी। हो जाता है कभी कभार, यार वो बड़ी हैं, वो कभी कभार नाराज़ हो जाते हैं, चाहे हमारी गलती हो या ना हो। मेरी कई दफ़ा ऐसा हुआ, मेरी मिस्टेक नहीं होती, बट क्या है, हम अपनी माँ से भी तो माफ़ी मांग लेते हैं ना। अपने मेंटल पीस को अचीव करने के लिए ना, हमें ये छोटी छोटी चीज़ें करनी पड़ती हैं। और माफ़ी मांग लेने से कोई छोटा बड़ा नहीं होता, बल्कि अल्लाह की शान हमें और नवाजेगी। तो इसी वजह से फ़ौरन माफ़ी मांग के ना, देवरानी हो जेठानी हो, यार आप खुद पहल कर लो, माफ़ी मांग के ना अपना मेंटल पीस, क्योंकि फिर आप डिस्टर्ब रहोगे। यहाँ पे मैं नाश्ता बना रही हूँ। अच्छा, सेकंड चीज़ मेरी यही है, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है। मेंटल पीस को अगर आपने अचीव करना है ना, तो सुबह का आगाज़ अच्छा किया करें। दिन का आगाज़ ना, मैं कहती हूँ पुरसकून किया करें। वो तो नो डाउट अल्लाह के नाम से होगा। साथ ही साथ कुछ लेडीज़ हैं, कुछ हाउसवाइफ्स हैं, वो घर के लिए तो, घर फैमिली मेम्बर्स के लिए तो नाश्ता बना रही होती हैं, खुद नहीं कर रही होती, तो सबसे बड़ी गलती करती हैं। आपने खुद भी नाश्ता करना है अच्छे तरीके से, जो भी आपको सूटेबल लगता है, जैसे भी आप फ्रेश फील करते हैं, जो भी आप इनटेक करना चाहती हैं, आप अच्छे से करें। अब यहाँ पे मैं पराठे बना रही थी, अपने लिए तो नहीं बना रही थी, जाहिर सी बात है, जो मेरे घर में रहने वाले हैं। अब डिफरेंट टाइप के, आपको पता है, हर किसी के चॉइसेस होती हैं। किसी ने लेयर्स वाला पराठा खाना होता है, किसी ने सिंपल जो है वो घी वाली रोटी खानी होती है, तो उस तरीके से किसी ने सूखी रोटी खानी होती है। लेकिन आपने अपने आप को माइनस नहीं करना। तो इसमें आजकल मैंने आप लोगों से पहले भी शेयर किया है, मैं आजकल बॉइल्ड एग खा रही हूँ जो है नाश्ते में, क्योंकि इंटरमिटेंट फास्टिंग आजकल मैंने थोड़ी छोड़ी हुई है, क्योंकि वेट काफ़ी सही हो गया, मेंटेन हो गया है मेरा माशाल्लाह से। लेकिन अब ना कुछ चीज़ें हैं जो मैं अपनी जो अपने हेल्थ है ना, उसके साथ एक्सपीरियंस करी, वो भी आप लोगों के साथ जो है अपकमिंग व्लॉग्स में शेयर करूँगी। क्योंकि जो चीज़ें आप अपने साथ शेयर एक्सपीरियंस करते हो ना, वही आप फिर लोगों के साथ शेयर कर सकते हो, लोगों को बता सकते हो। बिना एक्सपीरियंस किए आप कुछ भी नहीं एक्सप्लेन कर सकते। तो कुछ चीज़ें हैं मैंने अपनी डाइट में ऐड की हैं, अब वो मैं उनके बेनिफिट्स देकर फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे जी, चाय मैं अपने लिए नहीं बना रही, मैंने आप लोगों को बताया हुआ, मैं चाय बिल्कुल नहीं पीती, अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए मैं चाय डाल रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे बता दूँ, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड ही मैं आप लोगों से बात कर रही थी कि ये दो चीज़ें हैं। एक तो फ़ौरन से आप अपने घर का माहौल सुकून में लाने के लिए ना, आपने शिकवे शिकायतें दूर कर देनी है, माइनस कर देनी है, यार माफ़ी मांग लो, उसी टाइम पे बस निपटा दो मामला। चाहे आपकी गलती है या नहीं, आप छोटे हो बड़े हो, कुछ भी हो गया, किसी छोटे से भी माफ़ी मांग लोगे ना, कुछ भी नहीं जाएगा, कोई आपका सर नहीं फाड़ देगा, बल्कि आपको सवाब ही मिलेगा। लेकिन आज के ज़माने में ये चीज़ें ना, ये गट्स होना बड़ी, मैं कहती हूँ बड़ा वो होता है, बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है, लेकिन होता नहीं है कई लोगों में। वो बड़ा एटीट्यूड में, अपनी ईगो में आ जाते हैं। लेकिन इन चीज़ों से आपको कुछ नहीं होने वाला, आप अपने आप को डैमेज करोगे। आपका मेंटल, आप पूरा दिन सोचोगे भाई उसने मेरे साथ ये कर दिया, मैंने उसके साथ ये कर दिया। इसलिए फ़ौरन से अपने निपटा दिया करो अपने मामलात को फ़ौरन से। तो मेरा तो ये होता है कि मैंने अपना ब्रेकफास्ट, मुझे बचपन से ही हमारी मम्मा ने ना हमें आदत डाली हुई है। हाँ, मेरी सिस्टर को मेरी जो छोटी वाली सिस्टर है ना, वो ऐसे करती होती थी, सबको नाश्ता दे के ना, खुद नहीं करती थी। उसकी अभी भी यही रूटीन है, उसको हम बड़ा करते हैं कि यार नाश्ता तो किया करो। अब शुक्र अल्लाह का, शादी के बाद उसने ना, अब उसका बेबी हुआ है, तो उसके बाद उसने अपनी रूटीन ज़रा और अच्छे से सेट कर दी है। अच्छा, यहाँ पे जी रात की रोटी पड़ी हुई थी, मैं उसको ही गर्म कर रही थी। कभी कभार मैं, क्या होता है, यही रोटी खा लेती हूँ। अब इस पर आपने कमेंट नहीं करना, इसमें कोई भी, मैं कहती हूँ, कोई
डिसएडवांटेज नहीं है, कुछ भी नहीं है, सवाब का सवाब मिलता है। और मुझे तो ये रोटी बड़ी अच्छी लगती है जो रात की पड़ी और सुबह गरम करके खाएँ। और वैसे भी रिस्क की वेस्टेज नहीं करनी चाहिए, रिस्क कितनी मुश्किल से हमारे पास आता है, हमारे तक आता है, ये आपको पता ही नहीं है। और जब पता लग जाएगा ना कि ये कितनी बड़ी नेमत है उस रब्बे कायनात की, तो आप शुक्र करके अदा करोगे। तो मैंने ये देखिए उसमें पानी जस्ट उसको थोड़ा-सा गीला करके ना घी लगा के, तो कभी-कभार मैं ये भी खा लेती हूँ। तो बस जी, ये भी इस तरीके से आपने ये छोटी-छोटी चीज़ें करनी है। सेकंड चीज़ है क्लीनिंग, घर की क्लीनिंग भी आपको बड़ा रिलैक्स फ़ील करती है। नाश्ते के बाद ना मेरा मेन प्रायोरिटी टास्क होता है, जैसे मैंने आप लोगों से पहले भी अपनी डेली रूटीन शेयर की है, मैं जो है ना फ़र्श वगैरह साफ़ वगैरह वो कर लेती हूँ नाश्ते से पहले, और फिर शावर वगैरह लेके कपड़े वगैरह चेंज करके फिर बाद में जो चीज़ें सेट करनी होती है ना, मैं जल्दी से ना वो कर लेती हूँ। यानी अपनी प्रॉपर चीज़ें ना अपनी-अपनी जगह पे रख लेती हूँ, क्योंकि मुझे मेस नहीं पसंद। और यकीन करें, जब आपका घर क्लीन होता है ना, आप बड़े सुकून में होते हो। मैं तो बड़ी साइको हूँ इस मामले में मैं सही बता रही हूँ जब तक मुझे ना होता है सुबह, मतलब मैंने घर ना साफ़ कर लिया और मुझे चैन ही नहीं आता। और आप देखें, आप ये आज़मा कर देख लें, जब तक आपका सुबह आपने ना क्लीनिंग की हो, आप अगर पेंडिंग पे छोड़ दें, पूरा दिन आप भी स्ट्रेस में रहते हैं और आपका घर भी बेचारा ना भटक रहा होता है। यानी आप जितनी मर्ज़ी फिर बाद में सफाई कर लें, क्योंकि सुबह की बरकत वाला जो काम होता है ना, वो फिर नहीं होता। ये मेरे साथ होता है, मैंने बड़ा आज़माया। तो इसीलिए मस्ट मेरा ये बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी टास्क होता है कि मैं सुबह के टाइम तो क्लीनिंग करूँ ही करूँ, मैं उसको पेंडिंग नहीं जाने देती। सुबह मेरा बस नाश्ते के बाद, ये मेरी शादी से पहले की रूटीन है कि मैंने खाने के बाद, नाश्ते के बाद ना फ़ौरन से आप क्लीनिंग करनी होती है। अच्छा, आप लोग काफ़ी पूछ रहे होते हो आपकी कोई हेल्पर नहीं है? नहीं जी, मेरी कोई हेल्पर नहीं है। हाँ, अगर मुझे ज़रूरत पड़ी आगे जाके रखने की, तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर रखूँगी। पहले मैंने रखी हुई थी, मैंने आप लोगों से शेयर भी किया, लेकिन उन आंटी को आर्थराइटिस हो गया, वो छोड़ के चली गईं। लेकिन अब मुझे लगता है मेरे में इतनी हिम्मत है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने दी हुई है, और मैं खुशी से काम कर रही होती हूँ, बर्डनाइज़ नहीं हो रही होती, मैनेज कर लेती हूँ हर चीज़ को। लेकिन हाँ, इन फ्यूचर अगर मुझे लगा मैं किसी चीज़ को मैनेज नहीं कर पा रही, या मेरी बॉडी नहीं मुझे हिम्मत दे रही किसी चीज़ को करने में, तो मैं अपने ऊपर बिल्कुल भी हेक्टिक अपनी रूटीन को नहीं रखूँगी, मैं ज़रूर मेड रख लूँगी। तो मैंने कहा मैं आप लोगों को बता दूँ। तो और एक और चीज़ है, जब आप बोझ समझ के काम करती हो ना, तो वो आपको स्ट्रेस में ले जाती है। यार, मुझे अपने घर का काम बोझ नहीं लगता। शायद हम शादी से पहले यूज़्ड हुए हैं ये सब चीज़ें करने के, यानी अपने घर को सँवारना हमें अच्छा लगता है हम बहनों को। तो शायद मे बी जनरेशन आफ्टर जनरेशन वो एक चीज़ आती है ना आपके अंदर, तो वो आई हुई है। और दूसरी चीज़ है ना, मैं ये सोच के भी करती हूँ मेरा वर्कआउट हो रहा है आप लोग हँसेंगे। सीरियसली, अब मैं वो जो 2 घंटे सुबह के लगा रही होती हूँ ना, 1 डेढ़ घंटा या 2 घंटे, जो भी मेरा क्लीनिंग प्रोसेस होता है, जो भी काम हो रहा होता है, तो मैं ना एक ये समझ रही होती हूँ कि मेरा वर्कआउट हो रहा है। तो फिर मैं बिल्कुल भी स्ट्रेस में नहीं जाती। यार, अपने आप को खुद ही खुश रखना है। मैं हमेशा कहती हूँ, दिमाग आपका ना खिलौना है, उसको जिस तरीके से आप उसको रोटेट करना चाहो ना, तो आप रोटेट कर सकते हो। तो अपने आप को खुशी देनी है ना, तो मैं दे देती हूँ ऐसे तो मैं अपने आप को खुद ही कह देती हूँ, भाई मेरा वर्कआउट हो रहा है तो अच्छी बात है। वैसे कौन सा हम इतना वर्कआउट कर रहे होते हैं, कहीं जिम जा रहे होते हैं, बस वॉक ही कर रही होती हूँ मैं सुबह के टाइम और रात के टाइम। लेकिन चलो, ये भी 2 घंटे मैं दिमाग में लगा लेती हूँ कि मेरा वर्कआउट हो रहा है और घर का काम तो आपको वैसे भी बड़ा पुरसकून रखता है। अच्छा, थर्ड चीज़, जो थर्ड टिप है हाउसवाइफ्स के लिए, मैंने कल भी कही थी, मंथली बजट बना लिया करें, स्केड्यूल अपना बना लिया करें। मैंने मंथली बजट बनाना सिखाया, आप कल की वीडियो में जाकर देख सकते हैं, मैंने आज नहीं शेयर किया उसको इस वीडियो में। अच्छा, यहाँ पे ना अब जैसे नवंबर का मंथ स्टार्ट हो रहा है ना, वैसे तो मैंने बना लिया हुआ था सारा स्केड्यूल, लेकिन कुछ अमेंडमेंट्स करनी थी, जैसे ग्रोसरी हो गया, जैसे मुझे हो गया कि मैंने इन डेज़ में फिर बीच में मैं शेड्यूल में अपनी यूट्यूब वीडियोस के टाइटल्स भी डिसाइड कर लेती हूँ कि मुझे किस किस चीज़ पे यूट्यूब वीडियोस बनानी है, क्योंकि ये यूट्यूब वीडियोस ना एकदम से नहीं बन जाती हैं, इसके पीछे प्रॉपर प्लानिंग होती है, प्रॉपर शेड्यूल होता है। तो मेरी हमेशा से आदत है, मैं बैकअप प्लान रखती हूँ। तो मैंने अपने इसीलिए 10 to 15 टॉपिक्स डिसाइड किए होते हैं, फिर मैं वो देख लेती हूँ, चेंज कर लेती हूँ, या फिर मुझे लगता है कि ये ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है, तो फिर उसके अकॉर्डिंग मैं कर लेती हूँ। तो ये टाइम मेरा होता है कि मैं सारा स्केड्यूल प्लानिंग कर रही होती हूँ। उसके बाद जी मोहम्मद साहब जो हैं, इनको मैं शावर दे के अच्छे से तैयार करके ना, तो फिर इसके साथ भी थोड़ा क्वालिटी टाइम बच्चों के साथ भी स्पेंड करना चाहिए। तो मैं यहाँ ना इसको गैराज में ले आती हूँ, क्योंकि पूरा दिन अंदर बंद रहता है बेचारा, फिर मैं इसको बाहर ले आती हूँ। नो डाउट बाहर जाते हैं, लेकिन ना बच्चों के साथ एक्टिविटीज़ ना माँ बाप को करनी चाहिए, पेरेंट्स को करनी चाहिए। अगर दादी दादा हैं तो वो भी इन्वॉल्व हो जाते हैं बीच में। तो इस तरीके से ना मैं इसको थोड़ा सा ना टाइम दे देती हूँ। अच्छा ठीक है, अब आपकी मर्ज़ी, आप इसमें जो मतलब साफ़ सुथरा होता है गैराज वगैरह, तो फिर मैं शूज़ पहना देती हूँ, मुझे डर नहीं होता, साथ में खुद भी रहती हूँ, या फिर किसी ना किसी के हवाले कर देती हूँ। तो इसको ना एक टाइम मिल जाता है
क्वालिटी टाइम के चलो एक बच्चे की एक्टिविटी टाइम है, टॉयज़ के साथ तो खेलते हैं, लेकिन जो एक्सरसाइज टाइम होता है ना बच्चों के साथ, रनिंग हो गया, जंपिंग हो गया, तो वो इसी तरीके से बच्चों के साथ कर सकते हैं। फिर उसके बाद जी मैं जब तक मोहम्मद के साथ टाइम स्पेंड करके ना, फिर इस टाइम पे उसको किसी ना किसी के हवाले करके फिर मैं आ जाती हूँ, वो अपने टॉयज़ के साथ फिर खेल रहा होता है। फिर मेरी किचन लंच की रूटीन होती है। लंच में आज मैं आलू गोश्त बना रही हूँ, साथ साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इस तरीके से आप लोग आलू गोश्त बनाएंगे ना, बहुत बहुत डिलीशियस बनने वाला है। ये मेरी मामा की रेसिपी है। सबसे पहले प्याज थोड़े से लाइट ब्राउन करके ना, साथ ही टमाटर, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, सारी चीज़ें डाल के आपने इनको ना लाइट फ्राई कर लेना, लाइट ब्राउन कर लेना है। और फिर इसको निकाल के ना आपने ग्राइंड कर लेना है, और ग्राइंड करके मिक्सचर में ना मैंने आप लोगों को काफ़ी रेसिपीज़ इस तरह की शेयर की हैं जिसमें मैं मिक्सचर को ग्राइंड कर लेती हूँ। और एक हाउसवाइफ्स के लिए ये भी टिप है, साथ ही साथ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो वर्किंग वीमेन है। देखिए हम रोज़ मसाला तैयार नहीं कर सकती, वो लेडीज़ जिन्होंने बाहर का काम भी करना है, ये बहुत ईजी होता है भाई, हम मैनेज कर सकते हैं। मुझे पता है ना, मैं भी वर्किंग लेडी रह चुकी हूँ, तो नहीं होता। तो इसका बड़ा अच्छा टिप है। यहाँ पे जी जो होता है ना ऑर्गेनिक चिकन जिसको कहते हैं जी देसी मुर्गा वो मैं बना रही हूँ आज। मेरे घर में मैंने आपको बताया ना कि चिकन इतना नहीं खाया जाता, और यहाँ पे ज़्यादातर जो है ना मटन, बीफ, फ़िश, मैंने आप लोगों के साथ रेसिपीज़ भी शेयर की हैं, गोला कबाब की, हर तरह की आपकी पलवश आपी ने की, आगे जाके भी और भी करूँगी इंशाल्लाह। तो चिकन मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मैं जो है लिमिटेड, आपको पता ही है, बीच में डेज़ वाइज़ मैं कर लेती हूँ। तो प्रोटीन के वैसे तो और भी सोर्सेज़ हैं, तो आपने अपनी डाइट में आप इंक्लूड रखो, सिर्फ चिकन नहीं है, बहुत ज़्यादा। आप मीट में कुछ भी ऐड कर सकते हो, फ़िश है, बीफ है, मटन है, जो भी अफोर्ड कर सकते हो इजीली। एग्स हैं, प्रोटीन का सोर्स है। तो यहाँ पे यह मसाला निकाल, तो मैं ये कही थी जो वर्किंग लेडीज़ है ना, वो यकीन करें इस तरीके से मसाला, ये देखें, एक ही दफ़ा बना के ना संडे या सैटरडे वाले दिन, और इसको ना आपने ग्राइंड करके फ्रीज़ कर लिया करें क्यूब्स की फॉर्म में, और ये आपका इतनी झटपट तरीके से रेसिपीज़ बन जाया करेंगी ना। जब मैं वर्किंग लेडी थी मैं ऐसे ही करती थी। और ये देखिए अब मैंने वो एक मसाला रख दिया। अब मैंने अच्छा ये मैंने चिकन कल ही धो के ना तो फ्रीज़ किया हुआ था, आपने देखा अभी भी थोड़ा सा जमा हुआ है, लेकिन मैंने कहा वो जो फ्राई करूँगी तो हो ही जाएगा। अभी मैंने घी में ना ऐड कर दिया इसको। अब मैं इसको अच्छे तरीके से ना इसको लाइट ब्राउन करूँगी, और फिर जितने भी गरम मसाले हैं ना सारे वो ऐड कर दूँगी। मसाला एक तरफ मैंने ग्राइंड करके सेपरेट रखा हुआ है, पहले मैं ना इसको करूँगी अच्छे तरीके से। तो अब ताकि ना जो भी मीट होता है ना, अच्छा मैंने काफ़ी लोगों को देखी है रेसिपीज़, वो ना ऐसे ही ऐड कर देते हैं ग्रेवी में, लेकिन मुझसे नहीं ऐड होता, पता नहीं क्यों। मैं चिकन हो, मीट हो, कोई भी मीट हो, बीफ हो, मटन हो, मैं उसको पहले फ्राई करती हूँ ऑयल के अंदर, फिर जो उसमें गरम मसाले ऐड करके ना, ताकि उसका टेस्ट डेवलप हो जाए, उसके अंदर गरम मसालों का टेस्ट आ जाए, और फिर जाके मैं कुछ भी उसके अंदर जो भी मसाला मैं ग्राइंड कर रही होती हूँ, जो भी ग्रेवी बना रही होती हूँ, उसमें ऐड कर देती हूँ। तो बस जी मैंने सोचा आप जो आप लोगों के जो कमेंट्स आ रहे थे साथ साथ उनका भी रिप्लाई करती जाओ। तो सबसे पहले जाएँ, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट ज़रूर किया करें। बिलीव मी, जब आप लोग कमेंट करते हैं ना तो दिल से खुशी होती है। और आज के ज़माने में कोई इतनी दुआएं दे दे किसी को, मैं कहती हूँ एक दुआ ही लिख देना तो बहुत बड़ी बात है। और आप लोग तो दुआओं के बंडल्स लिख रहे होते हो मेरी कमेंट सेक्शन में, सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू। यानी मैं आप लोगों का दिल से शुक्र अदा करती हूँ, और मैं कहती हूँ कि आप लोग मुझे क्या दुआएं देते हो, मैं जब आप लोगों के कमेंट्स रीड करती हूँ ना, मतलब मेरे दिल से वो दुआ निकल रही होती है कि आज के ज़माने में इतने इतने प्यारे और मतलब अच्छे लोग हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने मुझे इतनी प्यारी और पॉजिटिव ऑडियंस दी है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अल्लाह ताला की कि माशाल्लाह 100% अच्छे कमेंट्स आ रहे होते हैं, और सब मतलब आप लोग दुआएं देते हो, तारीफ़ करते हो, थैंक यू सो मच। बस आप लोग मैं क्या ही कहूँ। तो इसीलिए जो नए आते हैं ना लोग, वो भी मुझे जाके बताया करें वो किस कंट्री से। वैसे तो डिफरेंट सिटीज़, डिफरेंट कंट्रीज़ में मेरे व्लॉग्स देखे जा रहे हैं और अप्रिशिएट किया जाता है, अप्रिसिएशन मिल रही होती है। तो लेकिन जो नए लोग आते हैं ना, मैं कहती हूँ एक फैमिली बन जाती है पुराने लोगों के साथ। तो मैं चाहती हूँ, मैं क्योंकि मुझे अपने सारे पुराने फॉलोअर्स के नेम्स याद हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। फिर जब इंसान लाइव आता है ना तो फिर बड़ा अच्छा बॉन्ड क्रिएट हो जाता है। तो इसीलिए जो नई शेरनियाँ है ना, वो भी अपने कमेंट में ना अपना नेम और अपना कंट्री या फिर सिटी लिखा करें, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। और मुझे बताया करें कि अपने क्वेश्चंस जो भी क्यूरीज़ हैं, या फिर मेरा इंस्टाग्राम पेज आके फॉलो करें, होम मेकर पलवशा, उस पर DM या कुछ भी कमेंट आपने करना हो पूछ लिया करें, या मेरे कमेंट सेक्शन में कोई भी सजेशन देना हो ना, तो आपकी आपी पलवशा हाजिर है। क्योंकि मैं अपनी ऑडियंस को देख ही अपने व्लॉग्स डिसाइड कर रही होती हूँ। मैं चाह रही होती हूँ कि मैं आप लोगों की हर क्यूरीज़ को जो है सॉल्व करूँ। वैसे तो मैं काफ़ी कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर देती हूँ, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि जिनका रिप्लाई फिर मैं ना अपनी वीडियो के थ्रू दे रही होती हूँ। अच्छा, तो बस जी इसीलिए कमेंट ज़रूर करना है सब ने, और सब्सक्राइब करके जाना है। सब्सक्राइब का बटन जो है उसको हिट
क्लिक करके जाना है। अच्छा, यहाँ पे बता दूँ, मेरी कल बहुत ही प्यारी फॉलोवर के जो है सब्सक्राइबर का मैसेज आया था कि आप ही डेकोर पीसेस के बारे में वीडियो बनाएं। देखो डियर, मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोस बनाई हुई हैं, आप जाके मेरे चैनल पे देखो। मैंने DIY डेकोर आइटम्स आप लोगों को सिखाए हुए हैं, किस तरह जो है वो चिप्स के डिब्बों से आपने डेकोर आइटम्स बना लेने हैं, फिर थर्मोकोल शीट यूज़ करके आप कैसे फ्लावर पॉट्स बना सकते हो। तो मैंने 3-4 मतलब बहुत ज़्यादा वीडियोज़ पे बताया हुआ है। वो स्पेसिफिक वीडियोज़ के टाइटल्स वही हैं, तो आप लोग जाके देखो। वैसे मैं लेकिन इंशाल्लाह अपकमिंग वीडियोस में भी बता दूंगी, तो लेकिन मैं ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक लगा दूंगी। यहाँ पे देखिए, आप लोग कहते हो आप लोग कब शूट करते हो आप भी, तो ये देखिए जब मैं कुकिंग कर रही हूँ, कोई भी काम कर रही होती हूँ ना, इस तरीके से मैंने ना वो लगाया होता है, स्टैंड लगाया होता है, साथ साथ वीडियो रिकॉर्ड हो रही होती है। तो मेरी काफ़ी बहनें पूछ रही थी कि आप ही प्लीज़ बता दें आप कैसे रिकॉर्डिंग करती हैं। तो मैं इस तरीके से करती हूँ। ये देखिए LED लाइट जो है वो मैंने लगाई हुई है, साथ सॉकेट के साथ उसका स्विच लगा हुआ है, और साथ ही मोबाइल अटैच्ड है मेरे, और साथ साथ काम करती हूँ और साथ साथ रिकॉर्डिंग हो रही होती है आप लोगों के लिए। तो इस तरीके से मैं रिकॉर्डिंग कर रही होती हूँ इस टाइम पर। जब मैं काम कर रही होती हूँ ना, तभी मैं साथ साथ रिकॉर्डिंग कर रही होती हूँ। तो स्पेशल रिकॉर्डिंग के लिए नहीं मेरा वो टाइम कंज्यूम होता। तो इस तरीके से मैं अपना टाइम मैनेज कर रही होती हूँ कामों का भी। और अब जी ये हुआ है 2:30 बजे का टाइम, 2-2:30 बजे का। यहाँ पे जी मोहम्मद को मैंने सुला दिया है आराम से, क्योंकि जो जाहिर सी बात है, जो दोपहर का नैप होता है ना, वो भी बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए बच्चों को सुलाना चाहिए। मैं खुद भी सोती थी, लेकिन आजकल नहीं सो रही हूँ, क्योंकि इस टाइम पे ना फिर मैं अपने काफ़ी काम निपटा लेती हूँ। जैसे अब मैंने ये सुला दिया, मैंने इसको रूम में नहीं सुलाया, क्योंकि फिर रूम में ना इसकी रखवाली करने के लिए कोई नहीं होता। तो इसलिए मैंने इसको बाहर सुला दिया, कि ताकि किसी ना किसी के हवाले कर दूँ, बच्चे नींद में गिर भी सकते हैं। तो इस टाइम पे आराम सुकून से ना मैं ड्राइंग रूम में आ जाती हूँ। बस ये टाइम मेरा होता है मी टाइम। और इस टाइम में ना, वैसे तो मैंने बहुत ज़्यादा आवर्स रखे हैं मी टाइम के लिए अपने दिन में लेकिन ना ये स्पेसिफिक टाइम होता है जो मैं अपने यूट्यूब की वीडियोस एडिट कर रही होती हूँ मैं, क्योंकि इस टाइम पे बना लेती हूँ सारी वीडियोस। तो बस ये टाइम होता है। वैसे मैं मोबाइल पे बनाती हूँ, लेकिन कई बार होता है कि मुझे लैपटॉप का भी सहारा लेना पड़ जाता है बीच में। लेकिन ज़्यादातर मैं एडिटिंग वगैरह सब कुछ मोबाइल पे कर रही होती हूँ। मोबाइल पे ज़्यादा जल्दी हो जाती है एज़ कम्पेयर टू लैपटॉप। लेकिन ना बस लैपटॉप इसीलिए यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि आज कुछ नोटिफिकेशंस मैंने देखनी थी, कुछ सेटिंग देखनी थी अपने चैनल की। तो इसलिए फिर आज लैपटॉप मैंने ऑन कर दिया। जब मुझे चैनल की सेटिंग वगैरह या उन चीज़ों को चेंज करना होता है ना, फिर मैं अपना लैपटॉप यूज़ करती हूँ। वैसे अदरवाइज़ एडिटिंग वगैरह हर चीज़ मोबाइल पर हो जाती है। तो यहाँ पे जी मेरा बस ये टाइम होता है कि मैं जल्दी जल्दी से ना मोहम्मद के सोने से पहले, उठने से पहले ही ना, कि मैं अपने काम जो है वाइंड अप कर दूं। मैं अपनी एडिटिंग को, मतलब अपने सारे थंबनेल को, सारी चीज़ों को ना, SEO सारी चीज़ें मैं इस टाइम पे करके ना रख देती हूँ, ताकि चलो ये टाइम हो। और इसके अलावा मुझे ये होता है कि कोई भी और काम है, अगर मेरा ये काम जल्दी हो गया है, तो फिर इसके अलावा और कोई काम होता है निपटाने का, वो मैं निपटा लेती हूँ। अदरवाइज़ मैं फिर जाके मोहम्मद के साथ ही सो जाती हूँ। ये मेरा टाइम होता है। तो फिर इस टाइम पे मैं इजीली काम कर लेती हूँ। तो बस आपने अपना टाइम खुद मैनेज करना होता है ना। देखो अब हमारे पास जो है, हमने अपना स्लीप टाइम भी प्रॉपर रखना है, हमने अपना डाइट टाइम भी प्रॉपर रखना है, हमने अपने बच्चों को भी देखना है, और अपनी मेंटल हेल्थ को भी पीसफुल रखना है। क्योंकि आपकी मेंटल हेल्थ आपके काबू में है ना, तो आप हर चीज़ अचीव कर सकते हो। जब आपकी मेंटल हेल्थ आपके बस चली गई ना, आपसे दूर, तो फिर आप कुछ भी नहीं अचीव कर सकते। तो इसीलिए बड़ा सुकून में अपनी ज़िंदगी को गुजारना बहुत ज़्यादा, नो डाउट स्ट्रेस हो जाता है, मुझे भी हो जाता है यार, हर किसी को होता है स्ट्रेस। लेकिन उस स्ट्रेस को ओवरकम कैसे करना है, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई इंसान है ही नहीं जो कि मुझे स्ट्रेस नहीं है। स्ट्रेस ख़त्म नहीं किया जा सकता। हाँ, स्ट्रेस को रिड्यूस ज़रूर किया जा सकता है, उसे कम ज़रूर किया जा सकता है। और उसे कम करने के लिए ना, आपको अपने माइंड को शार्प करना पड़ेगा, अपने आप को एक्टिवेट रखना पड़ेगा कि ठीक है, सो व्हाट, हो गया तो हो गया, लेट इट गो। बस अपनी ज़िंदगी में एक रूल बना ले, लेट इट गो, दैट्स इट। उसको यूँ चुटकियों में भूल जाया करें, एक कान से सुना करें, दूसरे कान से निकाल दिया करें। बस ये अपनी ज़िंदगी में ना आप मामूल बना लें। तो मेरा भी बस यही है। हो जाते हैं यार, अप्स एंड डाउन्स आ जाते हैं हर किसी में। मैं पहले बहुत ऐसे करती थी, सोचना शुरू कर देती थी। फिर मेरी मम्मा मुझे समझाती थी कि नहीं, ऐसे तो तुम डाउन हो जाओगी, तुम्हारी हेल्थ जो है वो अफेक्ट होगी, इससे दूसरे का तो कुछ नहीं जाना। आप ही जो है 30 साल की उम्र में आप 50 साल के लगोगे, आप 25 साल की उम्र में 40 साल के लगोगे, आपका ही नुकसान है, किसी और का तो नहीं है। तो इसी वजह से ये चीज़ें बड़ी प्रायोरिटी पे रखें, अपने आप को, अपनी ज़ात को प्रायोरिटी पे रखें। बस मैं ये कहती हूँ, जब आप अपनी ज़ात पे तरस खाएंगे ना, क्योंकि आपकी ज़ात के साथ क्या चीज़ें एसोसिएट कर रही हैं, आपका घर और आपके फैमिली मेम्बर्स। जब आपको अपनी ज़ात से प्यार हो जाएगा ना, ऑटोमेटिकली आपको अपने घर से, अपने फैमिली मेम्बर से प्यार करना शुरू कर देंगे आप। और जब आपको ये 3 चीज़ें अपनी ज़िंदगी में प्यारी हो जाएंगी ना, फिर आप, मैं कहती हूँ, स्ट्रेस का आप सोचेंगे ही नहीं, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि इसकी वजह से, इस बीमारी की वजह से मेरा घर, मेरे बच्चे और मैं खुद डैमेज हो रही हूँ।
तो फिर आप एक अक्लमंद औरत बन जाएँगी। सही कह रही हूँ मैं। क्योंकि हम बेवकूफ़ जो स्ट्रेस लेते हैं ना वो बेवकूफ़ होते हैं। अब यहाँ पे जी 3:44 का टाइम हो गया है, मेरे सारे काम वाइंड अप हो गए हैं। ये देखिए जी 3:30 पौने 4 बजे तक मैंने अपने सारे काम वाइंड अप किया। अभी मोहम्मद सोया हुआ था, तो मैं भी थोड़ी-सा जाके नैप ले लूँगी, नैप टाइम कर लूँगी और फिर इसके बाद जो है मैं अपना देखूँगी मैंने क्या काम करना है, तो इस टाइम तक ना मेरा होता है। दोपहर का टाइम तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट ज़रूर करके जाइएगा, दिल से खुशी होती है और मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है। अल्लाह ताला आप सबको दुनिया आखिरत दोनों की भलाई अता करे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्रांड न्यू कंटेंट में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।